हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग लेकर आए हैं एकदम दैट टॉपिक जिसका नाम है राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। जी हां दोस्तों, क्या है? राज्यों यानी भारत के जितने भी राज्य हैं और उससे संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं सबको हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, जिसे आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आपको शुरू से लेकर अंत तक बस मेरे साथ बने रहना है और आपको देखिएगा चुटकी में ये सब याद हो जाएगा। जो आपको भारी लगता है ना, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। कोई खिस्सा कहानी याद करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक लाइन होगा। एक लाइन को आप याद कर रखिएगा। देखिए आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। प्रत्येक स्टेट से हम क्या करेंगे, एक एक ट्रिक देंगे और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर हम सबसे पहले देख रहे हैं उत्तराखंड। क्या है जी? आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है, एक लड़की है जिसका नाम है कजरी। क्या नाम है जी? एक लड़की है जिसका नाम है कजरी। और इस कजरी द्वारा क्या होता है, कजरी कैसी है? अब देखिए, कजरी जो है, कजरी कुमारी झोरा लेकर उत्तराखंड के गली गली चपाती मांगती है। मतलब कजरी जो है काफी गरीब लड़की है, ठीक है। कजरी जो है एक काफी गरीब परिवार से आती है। समझिए कि वो मतलब मांग चांग कर, देखिए बहुत सारे लोग भिक्षा मांग नहीं मांगते हैं, भीख वगैरह मांग कर अपना गुजारा बसर करते हैं। उसी प्रकार की कजरी जो है वो क्या कर रही है, यानी झोरा एक ले ली है। झोरा लेने के साथ साथ क्या करती है, यानी गली गली घूमकर, यानी संपूर्ण कहां पर, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में घूम घूम कर क्या करती है, चपाती। यहां पर देखिएगा चपाती। चपाती मतलब क्या होता है? चपाती मतलब होता है रोटी। चपाती मतलब क्या होता है? रोटी। याद रखिएगा, ये जो चपाती है, चपाती मतलब क्या होगा? रोटी। तो याद क्या रखना है आपको कि कजरी जो है, कजरी कुमारी झोरा लेकर उत्तराखंड के गली गली चपाती मांगती है, ठीक है। यानी कजरी कुमारी झोरा लेकर उत्तराखंड में घूम घूम कर क्या कर रही है, यानी झोरा ली है और घूम घूम कर क्या मांग रही है, रोटी मांग रही है, चपाती मांग रही है। तो बस यही आपको याद रखना है। और यहां से देखिए आपका कजरी है तो कजरी, कजरी यहां पर है, कजरी हो जाएगा। कुमारी है तो कुमारी हमने लिखा है, झोरा है तो झोरा लिखा है। अब देखिए लेकर जो है, इसको थोड़ा सा आप साइलेंट कर दीजिएगा। जो लेकर है उसको क्या कर देना है, लेकर को आपको यहां पर थोड़ा सा साइलेंट कर देना है, ठीक है। उत्तराखंड है। अब यहां पर उत्तराखंड का बात आ रहा है तो कौन सा स्टेट हम लोग नियुक्त किए हैं, यहां पर उत्तराखंड को सिलेक्ट किए हैं। तो उत्तराखंड में जितने भी उत्तराखंड के जो लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड से संबंधित जितने भी लोक नृत्य है वो सब इसमें है। इसलिए हमने क्या किया है, उत्तराखंड स्टेट को इस ट्रिक में क्या कर दिया है, डाल दिया है, ठीक है। तो उत्तराखंड याद रखना है क्या है, कजरी कुमारी झोरा लेकर उत्तराखंड के गली गली में क्या करती है, चपाती मांगती है। अब गली गली देखिए यहां पर गली गली है, फिर चपाती और मांगती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें देखिए कजरी, कजरी से क्या हो जाएगा, कजरी यानी उत्तराखंड का लोक नृत्य है आपका क्या है, एक कजरी है। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, कजरी से यहां पर कजरी कर देंगे। फिर देखिए कुमारी है, क्या है जी, दूसरा है कुमारी। तो कुमारी से भी कुमायूं होता है, कुमारी को क्या करना है, कुमायूं कर देना है, ठीक है। तो कुमारी से क्या हो जाएगा आपका, कुमायूं हो जाएगा। झोरा है, झोरा का सेम टू सेम आपका झोरा हो जाएगा, ठीक है। झोरा का झोरा यानी उत्तराखंड के लोक नृत्य में एक आपका कजरी हो जाएगा, दूसरा कुमायूं हो जाएगा, तीसरा आपका झोरा हो जाएगा। देखिए गली 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 घूमकर मांग रही थी ना जी, क्या मांग रही थी, चपाती। चपाती मतलब क्या होता है, रोटी, ठीक है। तो चपाती मांग रही थी, तो हम यहां पर देखेंगे गली गली घूमकर, यानी क्या कर रही है, झोरा लेकर चपाती मांग रही थी। गली गली से हो जाएगा गढ़वाली, गली गली से क्या होगा, गढ़वाली हो जाएगा। चपाती है तो चपाती, यानी चपाती था उसमें क्या था, हम लोग चपाती लिखे थे, तो यहां पर चपाती हम लोग लिखे हैं, यानी चपाती मांगती है। क्या मांगती है, चपाती मांगती है। चपाती से क्या हो जाएगा, चपाती हो जाएगा। बस यही याद रखना है। याद हो गया? एकदम आसान है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बहुत ही आसान है। आपको याद रखना है कि कजरी कुमारी झोरा लेकर, एक लड़की है जो झोरा लेकर क्या कर रही है, भीख मांग रही है और उससे अपना गुजारा बसर कर रही है। गली गली पूरे उत्तराखंड में घूम घूम कर गली गली क्या करती है, चपाती मांगती है, ठीक है। तो कजरी से कजरी हो जाएगा। इसमें तो पूरा हम ये भी नहीं किए हैं कि क से कजरी, इस तरह तो हम किए नहीं है। बहुत आसान है, पूरा का पूरा शॉर्ट इसमें आ जाएगा। कजरी जो है, कजरी से कजरी हो जाएगा, कुमारी से कुमायूं हो जाएगा, झोरा से झोरा है, गली से गढ़वाली हो जाएगा, चपाती से चपाती हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत है, एकदम याद हो जाएगा। बस आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए कजरी, कजरी से कजरी हो गया, कुमारी से कुमायूं हो जाएगा, झोरा से झोरा हो जाएगा, गली से गढ़वाली हो जाएगा, चपाती से चपाती हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उत्तराखंड का क्या हो गया, उत्तराखंड में क्या याद रखना है कि कजरी कुमारी झोरा लेकर उत्तराखंड के गली गली में चपाती मांगती है। कजरी कुमारी झोरा लेकर उत्तराखंड के गली में क्या मांगती है, चपाती मांगती है। कजरी से क्या होगा, कजरी। गली गली से गढ़वाली हो जाएगा, गली गली से क्या होगा, गढ़वाली होगा। चपाती, चपाती है तो
चपाती से क्या हो जाएगा, चपाती हो जाएगा, जोहरा से जोहरा ही होगा, कुमारी से कुमारी होगा। क्लियर, याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दूसरा आपका है गुजरात। दूसरा क्या है जी, दूसरा स्टेट जो है आपका गुजरात है। तो गुजरात में देखिए क्या होता है, कह रहा है कि गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला ए मनिहारी। बात समझ रहा है ना, गुजरात के दांडी, जैसे आप लोग दांडी यात्रा पढ़े होंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी से, और वहाँ पर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को वहाँ पर पहुँचा जाता है, और वहाँ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी समुद्र से नमक बनाकर दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। तो ये भी आपको याद होगा, दांडी से भी याद रखिएगा, कहाँ पर, गुजरात में ही है आपका। साबरमती आश्रम और दांडी दोनों कहाँ हैं, गुजरात में ही अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा, याद कर रखना है कि गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला ए मनिहारी। रसलीला हुआ था कहाँ, गुजरात में। गुजरात के दांडी में रसलीला हुआ था। जब वो रसलीला हुआ था तो कैसा रसलीला हो गया, गड़बड़ रसलीला। याद कर रखना है, गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला है मनिहारी। रसलीला कोई प्रोग्राम था, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रोग्राम था, प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो गया। देखिएगा रात को रसलीला होता है, ऑर्केस्ट्रा नहीं देखते हैं आप लोग, अरे सब लोग ऑर्केस्ट्रा देखता होगा गधा सब, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो वही है कि ऑर्केस्ट्रा कहीं प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में क्या होता है, कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है। देखिएगा लड़का सब अपना फरमाइश करने की, भाई ये गाना बजाइए, ये गाना बजाइए, अपने अपने फरमाइश के चक्कर में क्या होता है कि झगड़ा कर लेता है। वैसे भी देखिएगा बाराती कोई आता है, बारात लेकर, बेचारा वो साउंड उन बना है, ठीक है। हम देखेंगे कि कोई साउंड, मान लीजिए कि बारात लेकर आया है, उसका भाई क्या, किसी का मामा का, किसी का चाचा का शादी हो रहा है, उसका शौक है वो नाचेगा, डांस करेगा, उसमें गवई का क्या हाल दिक्कत होता है, हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, कि बारात लेकर हुआ है, वो डांस करेगा, मान लीजिए स्टेज पे भी, क्या कुछ भी आपका वो मनोरंजन कर रहा है, उसका वो दिन है, ठीक है। आपको चुपचाप खड़े होकर देखना चाहिए, वो पैसा खर्च किया है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई इधर से भी हम फरमाइश करना शुरू करते हैं, ना भाई ये गाना बाजी, अब बाजी तो हो गया, रसगुल्ला में गड़बड़ हो गया, होगा ना गड़बड़, अब मारपीट हो जाएगा कि वो बोलेगा ना हम ये बजाएं, मैं बोलेगा ना हम ये बजाएं, तो हो जाएगा गड़बड़। तो वही हुआ था, यानी कहाँ पर, गुजरात के दांडी में यानी गड़बड़ भइल रसलीला ए मनिहारी। मनिहारी किसी व्यक्ति का नाम था। वहां पर कोई बोल रहा है क्या कि गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला ए मनिहारी। तो याद रखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला ए मनिहारी। अब यहाँ पर देखेंगे आपका गुजरात के है, तो यहाँ पर देखिए जो गुजरात के है ना, तो गुजरात के यानी गुजरात के जो आपके क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गुजरात के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसी का नाम इसमें है। तो गुजरात की तो गुजरात आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर दांडी है, तो दांडी को हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मे को साइलेंट रखिएगा, वाक्य पूर्ति के लिए हमने इसका उपयोग किया है, तो मे आप साइलेंट रखिएगा। गड़बड़, तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, भइल से भइल हो गया है, उसके बाद रसलीला से रसलीला हो गया, ए मनिहारी। अब ए मनिहारी, अब ये भी पूरक शब्द है, मनिहारी आपका मनिहारी हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए गुजरात के, तो गुजरात स्टेट में, ठीक है, दांडी मतलब दांडी यहाँ पर है, तो दांडी से क्या हो जाएगा, दांडिया, दांडी से क्या हो जाएगा, दंडिया, गड़बड़ से क्या हो जाएगा, गड़बा। अब देखिए भइल से क्या हो जाएगा, भवई, ठीक है, भइल से क्या हो जाएगा, भवेल से क्या हो जाएगा, भवई। अब देखिए रसलीला से आपका रसलीला ही होगा, मनिहारी का मनिहारी होगा। एकदम सिंपल ट्रिक है। गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला है मनिहारी, याद हो गया। गुजरात के कहाँ पर, यानी गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला है मनिहारी। तो गुजरात से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं आपको क्या एकदम चुटकियों में याद कर सकते हैं। किस तरह, तो हम देख सकते हैं गुजरात के दांडी में कौन कौन सा हो जाएगा, दांडी से दांडिया हो जाएगा, गड़बड़ से गड़बा हो जाएगा, भइल से भवई हो जाएगा, रसलीला से रसलीला हो गया, और मनिहारी से मनिहारी। इसमें मे को साइलेंट कर देना है, ए को साइलेंट कर देना है, बस यही दो शब्द है जिसको क्या करना है, साइलेंट रखना है। बाकी शब्द का उपयोग हमने ट्रिक में किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको काफी ये पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि आपका तीसरा जो है आपका झारखंड है। तीसरा कौन सा स्टेट है जी, झारखंड है। तो झारखंड में देखिए क्या है, आप लोग जानते हैं कि बिहार जो है कृषि प्रधान स्टेट है, और झारखंड जो था वो भी क्या था आपका, समझिए कि 2000 तक लगभग बिहार का ही भाग था। तो ये स्टेट जो है आपके कृषि प्रधान स्टेट है। तो जहाँ कृषि कार्य अधिक होता है वहाँ पर हम लोग देखते हैं सरसों वगैरह बोया जाता है। क्या किया जाता है, सरसों वगैरह की खेती की जाती है। अब सरसों की खेती की जाती है तो देखिएगा जब हम रास्ते में चलेंगे यार, सरसों का फूल बड़ा सुंदर लगता है, ओढ़नी के रंग पियर बस में रहा ना, तो ओढ़नी के रंग पियर मतलब उसी फुलवे के देखकर इस पर गाना निकाला गया, ठीक है। कि जो आपका सरसों का जो फूल होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। अब सरसों का जो फूल है वो पीला होता है और वो काफ़ी क्या होता है, सुंदर दिखाई देता है।
तो हम लोग रास्ते में चलते हुए क्या करते हैं, उस पर हाथ फेरते रहते हैं। जब हाथ फेरते हैं उस पर एक बार हाथ से उसको झटका देते हैं या उस पर हाथ फेरते हैं तो वो हिप हॉप डांस करता है। कैसे डांस, यानी विदेशी डांस करता है, मतलब हिलने लगता है, ठीक है, ऑफ डाउन करते रहेगा, देखिएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ डाउन यानी झारखंड के सरसों छूने पर, यानी झारखंड में जो सरसों बोया गया था खेत में, तो इस सरसों का गधा क्या किया है, यानी झारखंड के सरसों को छूने पर विदेशी जनित यानी विदेशी जैसा डांस करता है। कैसा डांस कर रहे हैं, विदेशी जैसा डांस कर रहा है। तो विदेशी कैसे डांस करता है, हिप हॉप, ठीक है, जो भी डांस हो। यहाँ पर देखिएगा, यानी झारखंड के सरसों को छूने पर विदेशी जनित यानी विदेशी जैसा क्या करता है, डांस करता है। बस ये याद रहना है। अरे भैया सरसों का पौधा को क्या कीजिएगा, तोरा जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसे तेल निकलता है, तो सरसों के पेड़ लगा हुआ है, उसको अगर झटका दे दीजिएगा तो लंबा पतला होता है, वो हिलते रहेगा, कुछ देर तक हिलते रहेगा। बस समझ रहे हैं ना। तो मतलब उसको हम डांस मान लीजिए को डांस करेगा, एक थप्पड़ मार दीजिएगा, डांस करते रहेगा, ठीक है। तो वही करने याद रखना है कि झारखंड के सरसों छूने पर, मैंने उसको छूने पर चाहे टच करने पर, ठीक है, झारखंड के सरसों छूने पर क्या विदेशी जनित यानी विदेशी जैसा डांस करता है। सरसों को जैसे छुएगा कैसा डांस करने लगेगा, विदेशी जैसा डांस करेगा। देखिए एकदम चुटकी में याद हो जाएगा, इसमें है क्या। अब देखिए झारखंड के, तो झारखंड जो स्टेट है, ये झारखंड स्टेट, तो आप समझ में आ रहा है कि झारखंड के ही हम क्या किसका बात कर रहे हैं, झारखंड के लोक नृत्य का बात कर रहे हैं। किसका, यानी झारखंड के लोक नृत्य का। तो झारखंड से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए झारखंड से ये झारखंड आ गया, ये वहां पे चला गया है, झारखंड को साइलेंट कर दिए, ठीक है। तो झारखंड के सरसों को छूने पर क्या होता है, वो हिप हॉप करता है, मतलब क्या, विदेशी जैसा डांस करता है, ठीक है। अब विदेशी जैसा डांस करता है, झारखंड साइलेंट। यहाँ पर के है तो के लिख दिए, सरसों है सर यहाँ पर लिखा गया, फिर सो है तो सो, छूने पर छू, नहीं हटाइए, यहाँ पे पर है। उसके बाद हम क्या किए हैं, विदेशी जनित डांस करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो आपका हो के से क्या हो जाएगा, के से कर्मा हो जाएगा। के से क्या होगा आपका, के से कर्मा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सर है, सर से क्या हो जाएगा, सरहुल, सर से क्या हो जाएगा आपका, सरहुल, ठीक है, सर से क्या हो जाएगा आपका, सरहुल हो जाएगा। देखिए सो है, सो से क्या होगा, सोहराई, यानी के सरसों, ठीक है, यानी झारखंड के सरसों, ठीक है। तो यहां पर के से क्या हो गया, कर्मा हो गया, सर से क्या हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा, और सो से क्या हो जाएगा, सोहराई हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए छू है, तो छू से क्या होगा, छू, छू से क्या होगा, छूने पर, तो छू, अब ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो छू से क्या हो जाएगा, छू, छू क्या है, यानी झारखंड का ही एक लोक नृत्य है। और देखिए विदेशियों जैसा डांस करता है। कैसा डांस करता है, विदेशियों जैसा डांस करता है। तो विदेशियों जैसा डांस करता है, तो यहाँ पे विदेशिया क्या हो जाएगा, एक विदेशिया, विदेशियों से क्या हो जाएगा, विदेशिया। जतिन मतलब जतिन। देखिए हम नहीं बोलते हैं कि बहुत सारे लोग गांव में क्या करता है कि फलाना का बेटा ना सोहराबुआ जतिन काम करेगा, जतिन चाहे जैसा, मतलब वो हिंदी में नहीं बोल पाते हैं तो क्या करते हैं, भोजपुरी में जतिन बोल देते हैं, ठीक है। तो भोजपुरी में जतिन मतलब जैसा, याद रखिएगा। इसलिए हम यहाँ पे दोनों शब्द लिख दिए, जतिन चाहे जैसा। तो यही जतिन को उठाकर यहाँ पर लाकर क्या कर देना है, पटक देना है, ठीक है। तो जतिन से आपका क्या हो जाएगा, जतिन। और डांस से डांगा, डांस से क्या याद रखना है, डांगा, ठीक है, डांस से डंगा। अब होगा क्या इसमें, यानी झारखंड के सरसों को छूने पर, झारखंड के सरसों छूने पर विदेशी जनित डांस करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए पूरा लाइन से हम लोग क्या होगा, पूरा जितने भी शब्द हैं सभी शब्द से यहां पर आपका क्या बन रहा है, यानी लोक नृत्य जो है वो बनेंगे झारखंड के, ठीक है। झारखंड है तो झारखंड को मान लीजिए कि झारखंड के इसके अंतर्गत आने वाले लोक नृत्य की बात कही जा रही है, इसलिए इसको इस शब्द को पिरोया गया है इसमें, ताकि आप लोग भूले नहीं, ठीक है, कि कौन सा स्टेट का कौन सा है लोक नृत्य। तो झारखंड के से याद रखना है कर्मा, के से क्या याद रखना है, कर्मा, के से क्या याद रखना है, कर्मा। सर है, देखिए सरसों है तो सर को अलग कर दिए, सो को अलग कर दिए, सरसों का सर अलग कर दीजिए, ठीक है, फुलवा काट दीजिए, गायब हो जाएगा, ठुंडुक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर से क्या हो जाएगा, सरहुल, और सो से क्या हो जाएगा, सोहराई। देखिए सर से क्या हो गया, सोहरा, देखिए यहाँ पर सर से क्या हो गया, सरहुल, और सो से क्या हो जाएगा, सोहराई। अब देखिए छूने पर क्या करने पर, छूने पर कैसा डांस करता है, विदेशी जैसा। तो विदेशी कौन सा डांस करता है, अधिकतर हिप हॉप, याद रहेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए छूने पर, तो छू रहा है तो छू ऊ दीर्घु है, ठीक है, छू, तो छूने पर यानी छू, याद रखना है। विदेशियों जैसा, आप छूते हैं तो कैसा डांस करता है, विदेशियों जैसा। छूने पर कैसा डांस करेगा, विदेशियों जैसा, पर को साइलेंट रखिएगा, ठीक है। अब विदेशियों जैसा डांस करेगा तो विदेशियों से क्या हो, विदेशिया,
देखिए तो कितना आसान है। विदेशियों से क्या हो जाएगा विदेशिया, और जतिन मतलब जतिन, और डांगा मतलब डांस मतलब डांगा। बस एक यही तो है, थोड़ा सा डांस स के जगह पर ग कर देना है यहाँ पर। याद हो गया, एकदम चुटकी में याद होगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर के से क्या हो जाएगा, झारखंड के लिए ट्रिक याद रखना है, झारखंड के सरसों को छूने पर, यानी झारखंड के सरसों छूने पर वो विदेशी जो डांस करता है, यानी विदेशी डांस स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो याद यही रखना है कि झारखंड के से कर्मा, आ सर से सरहुल, सर से सरहुल, सो से सोहराई, सर से सरहुल, सो से सोहराई। यहाँ पर देखिए, आज छूने से क्या हो जाएगा छूबू, यानी छू से छूबू। अब पर को साइलेंट रहेगा विदेशी, विदेशी किससे क्या हो जाएगा विदेशिया। आ जतिन, जतिन या जैसा, जतिन से क्या हो जाएगा जतिन से हो जाएगा जतिन, जतिन से क्या होगा जतिन होगा। और डांस, डांस से क्या हो जाएगा डांगा। करता है तो ये पूरक है, ये जो घेर रहा है वो काम नहीं करेगा, मतलब ये साइलेंट है। ये इसका तो उपयोग है, इसको घेरने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका ट्रिक में इसका उपयोग है। तो ये दो शब्द को इसमें क्या करना है साइलेंट रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट आपका जो चौथा हो आपका है आंध्र प्रदेश। क्या है जी आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में यार देखिए कह रहा है कि अंधी मोहिनी, सिद्धि माधुरी, कुचिपुड़ी डांस छोरी से ऐसा करती है कि घंटा मर्दाना लोग करेंगे। बस समझ रहे हैं ना, अंधी है, कौन कौन दो तीन गो लड़की बड़ी सो, अंधा बड़ी सो, आ वैसन डांस करते रही सो कि मर्दाना लोग घंटा करी वैसन, मर्दाना लोग से ना हो। यही बात इसमें है, ठीक है, याद रखना है। अब कह रहा है कि अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी, ठीक है। अंधी माने अंधी, अंधी कौन कौन है, अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी कुचिपुड़ी डांस इतना बेहतरीन कर रही है, अंधी होने के बावजूद भी छड़ी की सहायता से। किसकी सहायता से, यानी आपका अंधी माधुरी सिद्धि, अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी, अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी, ठीक है, क्या कर रही है, यानी अंधी होने के बावजूद भी छड़ी की सहायता से। अब कौन सा डांस, आप देख सकते हैं चूंकि कुचिपुड़ी डांस इतने बेहतरीन तरीके से कर रही है कि वैसा डांस कौन नहीं कर सकते हैं। अरे आंख वाले मर्दाना नहीं कर सकते हैं, आंख वाले मर्दाना घंटा करेंगे जो वो अंधी होकर कर रही है। बस यही तो याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है, याद रखना है कि अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी, क्या याद रखना है, अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी कुचिपुड़ी डांस। कैसा डांस, कुचिपुड़ी डांस इतनी छड़ी की सहायता से, कैसे, जब अंधी है तो छड़ी की सहायता से डांस करेगी, छड़ी की सहायता से इतनी बेहतरीन यानी इतनी अच्छी डांस कर रही है कि मर्दाना लोग घंटा करेंगे। घंटा मतलब नहीं करेंगे, यानी अंधी होकर इतना बेहतरीन डांस कर रही है कि मर्दाना लोग ऐसा नहीं कर सकते। यही याद रखना है आपको, ठीक है, कि अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी कुचिपुड़ी डांस छड़ी से ऐसा करती है कि घंटा मर्दाना लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या, आप बोलिए घंटा सर जी क्या लगा रहे, घंटा का काम है ये है, घंटा बजाने वाला घंटा नहीं, यहाँ पर घंटा दूसरा घंटा है। अब यहाँ पर देखिए, अब मोहिनी है, यहाँ पर देखिए अंधी है, तो अंधी मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कोई दिक्कत। अंधी मतलब क्या होगा यहाँ पर, अंधी से याद रखना है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश से संबंधित जितने भी लोक नृत्य हैं वो सब इस ट्रिक में पिरो दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंधी है तो अंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर क्या है मोहिनी, अब देखिए मोहिनी को हमने लिख दिया है, सिद्धि माधुरी एक ही है, यानी सिद्धि माधुरी यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद आपका देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी लिखा गया है, छड़ी है, क्या है आपका छड़ी है, तो छड़ी लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए छड़ी के बाद यहाँ पर क्या है, घंटा है, घंटा लिख दिया गया है। और देखिए डांस को छोड़ दिए हैं, डांस भी यहाँ पर लिख लीजिए आपका 6 नंबर पर, डांस से डांगा हो जाएगा। डांस लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो चलिए डांस से क्या हो जाएगा यहाँ पर डांगा, डांस से हो जाएगा डांगा, ठीक है। तो डांस से क्या होगा आपका डांगा। बस यही आपको याद रखना है कि अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी कुचिपुड़ी डांस, अंधी मोहिनी। देखिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना हम इस तरह रटते रह जाएंगे, कभी याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। तो याद रखना है, सिंपल सी बात है इसमें कि अंधी मोहिनी, अंधी कितने लड़की हैं, यानी दो तीन लड़की अंधी है, 2 लड़की अंधी है, कौन कौन, अंधी मोहिनी सिद्धि और माधुरी। अंधी, अंधी कौन कौन है, मोहिनी है, सिद्धि है और माधुरी है। ये तीनों जो है इतना खतरनाक डांस करती है कुचिपुड़ी कि वैसा डांस मर्दाना लोग घंटा करेंगे।
नहीं कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन डांस करती है, बस यही तो याद रखना है, याद नहीं होगा। अरे फिल्म देखते हैं आप लोग, इतना लंबा लंबा कहानी याद होता है, ये छोटा सा बात नहीं याद हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी, क्या अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी कुचिपुड़ी डांस ऐसे करती है कि घंटा मर्दना लोग करेंगे। अब देखिए, मोहिनी है मोहिनी, सिद्धि माधुरी, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी, छड़ी छड़ी, सेम है, इसमें कुछ हेरफेर नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे, यानी आंध्र प्रदेश संबंधित लोक नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोहिनी से क्या हो जाएगा, मोहिनी, सिद्धि माधुरी से सिद्धि माधुरी, कुचिपुड़ी से कुचिपुड़ी, छड़ी से छड़ी, ये सब क्या है यहाँ के, यानी आंध्र प्रदेश के प्रमुख क्या है, आपके लोक नृत्य हैं। अब यहाँ पर देखिए, घंटा मर्दाना, घंटा मर्दाना से क्या कर देना है, केवल घंटा मर्दाला कर देना है, घंटा मर्दाला। तो बताइए, घंटा मर्दाला हमने क्या ट्रिक में अपनाया है इसको, घंटा मर्दाना। अब यहाँ पे याद कर रखना है, घंटा मर्दाला, ठीक है। घंटा मर्दाना को केवल घंटा मर्दाला कर देना है, डांस को डांग कर देना है, डांस को डांग कर देना है, बस दो ही चीजों में हेरफेर करना है, बाकी सब क्या होगा, सेम ही होगा। ट्रिक याद रखना है कि अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी, कौन कौन, अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी, ठीक है ना। छड़ी की सहायता से, किसकी सहायता से, छड़ी, डंटी, डंडा, छड़ी की सहायता से ऐसी डांस करती है कि घंटा मर्दाना लोग करेंगे। अब घंटा मर्दाना लोग करेंगे मतलब हो जाएगा क्या, घंटा मर्दाना, घंटा मर्दाना से क्या हो जाएगा, घंटा मर्दाला, ठीक है। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये भी याद समझ में आ गया हो, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका पांचवा क्या है, पांचवा है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए एक ट्रिक होगा, नई रानी गौड़ी, नया नया शादी हुई रहा कहानी सुनिएगा, नया नया शादी हुआ था, ठीक है। मतलब नई रानी, उस रानी का नाम क्या था, गौड़ी, नई रानी गौड़ी थी, बेचारी आई थी कहाँ पर, ससुराल आई थी, ठीक है। कहाँ पर आई थी, ससुराल आई थी। देखिए बहुत मज़ेदार कहानी है, ठीक है, आपको हंसी भी आएगा। नई रानी गौड़ी ससुराल आई थी। अब यहाँ पे जब शादी हुआ, ससुराल मायके से ससुराल आई, तो यहाँ आने के बाद होता क्या है कि भाई उसका मन नहीं लगता है, ठीक है। वो तो शुरू से रह रही है नैहर, अब उतना स्वतंत्रता, वैसी आज़ादी अब नहीं ससुराल मिलने वाली है संभव। अच्छा बताइए, इसमें अगर कोई लड़की भी देख रही हो तो आप ही बताइए कि आप जो अभी हैं, जितने स्वतंत्र हैं वास्तविक रूप में, क्या वैसे स्वतंत्र उसी तरह की स्वतंत्रता आपको ससुराल मिलेगी, नहीं मिलने वाली है। अब बेचारी क्या स्वतंत्र रही है शुरू से, जैसे ससुराल आती है अब देखती है कि चार दीवारी में बंद, लो अब का भाई उठाती है अपने साथ जितने भी दहेज में झूमर में मिला है सब उठा कर ले पार, यानी 36 को 34 को 32 को जितना भी आपका दीवार कूदना पड़े सब कूद फान के रास्ते में गायब, ठीक है। भाग कर दूसरे नहीं जाती है, मैंने अपने मायके चली जाती है, बस यही याद रखना है। ठीक में याद रखना है कि नई रानी। अब देखिए, चलिए इसको देखते हैं। नई रानी गौरी 36 दीवार टपाकर, यानी टप कर, ठीक है, यानी नई रानी गौरी 36 दीवारी 36 दीवार या दरवाजा को फान फून कर, ठीक है, यानी नई रानी गौरी 36 दीवारी टप कर, यानी झूमर लेकर गायब हो गई। झूमर माने, अब झूमर इसमें है इसलिए हम इसको नोट कर दिए, मतलब दहेज में जो सामान मिला सब लेकर क्या हो गई। अब सब ना मान लीजिए कि जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अब वो ये नहीं तो नहीं होगा कि भाई अब जो पलंग वगैरह, जो आपका क्या बोलते हैं पेटी वगैरह और जो बॉक्स वगैरह मिला है सब लेकर मुड़ी पे लेकर लाद कर चली जाएगी, तो अपने देह को लेकर जाना बहुत मुश्किल है, कूद फान कर जा रही है जब दीवारी वारी छड़प रही है, तो देख रहे हैं ना। इसमें आपको याद क्या रखना है कि नई रानी गौरी 36 दीवार टपकर झूमर लेकर गायब हो गई। क्या लेकर गायब हो गई? नई रानी गौरी 36 दीवार को टप गई, ठीक है, 36 दीवार को फान गई। यार झांसी वाली रानी है क्या? झांसी वाली रानी जो है देखिएगा, झांसी के किला को यहाँ पे घोड़े के साथ क्या हो गई थी, टप गई थी। तो उसी तरह आपको याद क्यों रखना है, क्या करना है, याद रखना है। मन नहीं लग रहा था ना, मान लीजिए कि नैहर में थी, अब वहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी मिला था, ससुराल में जैसे अब लगा कि भैया बंधक में है, अब भागना पड़ेगा यहाँ से, अब यहाँ से कूद कर क्या हो गई है, भाग गई है। ये याद रखना है कि नई रानी गौरी 36 दीवार टप कर झूमर लेकर गायब हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, नई रानी है तो नई रानी, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जो है नई रानी है तो नई रानी लिख दिया है, गौरी है तो गौरी लिख दिया है। 36 से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 36 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। 36 से छत्तीसगढ़, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 36 बोल रहे हैं तो मतलब कौन से स्टेट के कौन से राज्य के ये आपके लोक नृत्य हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके 36 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दीवारी है, तो दीवारी को हमने क्या सेम दीवारी लिख दिया, टप कर, तो ट पा, ठीक है, कर
कर यहाँ पर हो जाएगा। झूमर लेकर भागी है ना, तो झूमरो लिख दिए हैं, ठीक है, झूमर लेकर गायब हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, नौरानी, नौरानी, नई रानी, गौरी, ठीक है, 36 दीवारी, तो 36 तो 36 मतलब छत्तीसगढ़ हो गया। दीवारी यहाँ पर हम लोग नोट कर दिए हैं। आ टॉप कर तो टपा, ठीक है, आ कर यहाँ पर हो गया है, थोड़ा सा पहले लिख देना चाहिए, मैंने कर आ क्या लेकर भाग गई, झूमर लेकर गायब हो गई। तो झूमर आ लेकर गायब हो गई, तो ये गायब हो जाना ये आपका क्या है, ये थोड़ा सा आपको मतलब पूरा करने के लिए क्या कर दिए हैं, वाक्य को पूरा करने के लिए लिख दिए हैं। बाकी सब की आवश्यकता आपको लगभग नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना है केवल इतना कि नई रानी गौरी 36 दीवार टपकर झूमर लेकर गई, भाग गई, मर गई, डूब गई, धंस गई, कुछ हो, बस आपको याद क्या रखना है कि नई रानी गौरी 36 दीवार टपकर झूमर लेकर कुछ हो जाए, रात को भागेगी तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए नई रानी, नई रानी से क्या नवरानी हो जाएगा, गौरी से क्या गौरी होगा, दीवारी से आपको दीवारी याद रखना है, ट से टपाली, पा से पाली, टपी है ना, टप गई है, तो ट से टपाली, प से पाली याद रखना है, ठीक है। दीवार टपी है तो ट से टपाली, पा से पाली, झूमर लेकर भागी है तो झूमर का झुमरे होगा, और उसके बाद कर, ठीक है, लेकर, तो लेकर में आपको केवल कर याद रखना है, ठीक है, लेकर में क्या याद रखना है, कर, झूमर लेकर। मान लीजिए अगर बोलते कि झूमर कर भाग गई तो ठीक नहीं लगता, झूमर कर थोड़े कोई भागेगा, तो लेकर जोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो झूमर लेकर क्या हो गई, भाग गई चाहे गायब हो गई, तो कर से हो जाएगा कर्मा, ठीक है। देखिए एकदम कुछ नहीं है, बहुत आसान है, याद क्या रखना है कि नई रानी गौरी, ठीक है, नई रानी गौरी, तो नई रानी भी आपका क्या है, नई रानी भी कहाँ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का, गौरी भी कहाँ का है आपका, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, नई रानी गौरी। और उसके बाद क्या बोला है 36, तो 36 से क्या हो जाएगा, 36 हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दीवारी, 36 को दीवारी फान कर, कूद कर, टप कर, ठीक है, वो क्या हो गई है, उड़ गई है। तो यहाँ पर देखिए नई रानी गौरी 36 से, छत्तीसगढ़ याद रखना है, दीवारी भी यहाँ का क्या हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा। और टपा कर, ट से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ट से क्या होगा, टपाली, ट से टपाली, प से पाली, ये याद रखना है, ट से टपाली, प से पाली, कर से क्या होगा आपका कर, इसको सब नहीं तो अलग अलग कर दीजिए, इसको ट को, प को, कर को, ठीक है, इस तरह भी याद रखेगा। ट से टपाली, प से पाली, कर से कर्मा, झूमर से झूमर याद रखना है, टप कर झूमर लेकर भाग गई। याद क्या, याद हो गया होगा, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। यह कह रहा है कि नई रानी गौरी 36 दीवारी टप कर झूमर लेकर क्या हो गई, गायब हो गई। तो नई से नई रानी याद रखना है, नई रानी से नौ रानी हो जाएगा, नवा रानी, मैं नया नया रानी आई रेडी है मैया ससुराल, ठीक है, बिया हुआ तो नया ना होगी, अभी नया दुल्हन है तो नया नया बोला जाएगा, बाद में भले पुरानी हो जाएगी तो देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नई रानी गौरी 36 दीवारी टप कर झूमर लेकर गायब हो गई। नई रानी से नवा रानी, गौरी से होगा गौरी, दीवारी से होगा दीवारी, और टपा कर, तो ट से हो जाएगा टपाली, और पा से होगा पाली, और क्या लेकर भागी है, तो झूमरवा बड़ा उसको चहेता था, ठीक है, कोई दिया होगा। यहाँ पर देखिए झूमर जो है, झूमर लेकर क्या हो गई, झूमर, झूमर से झूमर, और लेकर मतलब कर यानी कर्मा, लेकर भाग गई, गायब हो गई, क्लियर। यहाँ पर अब देखिए ये हो गया आपका पांचवा। छठा नंबर हम देख रहे हैं क्या है उसके पास, अच्छा 6 पर हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में याद रखना है हिमा, हिमा एक लड़की थी, ठीक है, हिमा क्या थी, हिमा एक लड़की थी। और हिमा क्या करती है कि डंडा एक ले लेती है, क्या ले लेती है, एक डंडा ले लेती है। और डंडा ले, अभी मोदी जी बोला था ना कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, जो मिले सो बजाओ, ठीक है, जो मिल जाए तो उन्हें बजाओ। कोरोना काल में बस याद रखना है, उसी से ट्रिक बना है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा कोई भी। यहाँ कह रहा है कि हिमा डंडा से, या डंडा से क्या कर रही है, हिमा डंडा से थाली, छिपली, डफली सब बजाकर धमाल मचा दी है। माने डंडा से ताली क्या बजा रही है, डंडा से थाली बजा रही है, डंडा से छिपली बजा रही है। छिपली माने वही जो छोटा, थाली माने बड़ा बर्तन है, छिपली माने ढकने वाला बर्तन, छोटा बर्तन, उसको छिपली शायद हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, तो छिपली याद रखिएगा। तो हिमा क्या करती है, हिमा डंडा से या डंडा छे, हम लोग बांग्ला में देखिएगा उसको छे बोलते हैं, छे काकी छे, मैंने अब हमको नहीं आता है लेकिन शायद सुने हैं एक दो, हमारे गांव में लोग रहते हैं कोलकाता, तो वो छे चाची ये सब आगे लगा के बोलते हैं, ठीक है। तो अगर से या छे बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो हिमा डंडा से या छे देखिए थाली, छिपली, डफली बजाकर धमाल मचाई है, मैंने गजब बजा रही है।
अभी ना कि डम 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 कर रहा ना, ये जो डंडे से बजा रही है, तालियों पे गजब का सुरीला आवाज निकल रहा है उसका, मतलब वो लय से बजा रही है थाली पर। और छिपली भी बजाती है तो टन 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 बहुत बढ़िया बजा रही है, ठीक है। और उसके बाद करेंगे डफली भी, डफली बोल मेरी डफली बोल बोल, बात पके की खोल, खुलती है तो खुल जाए दुनिया वालों की पोल, बोल मेरी डफली बोल। याद है, इस पे हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम किए थे जब बचपन में थे, स्कूल में थे। यहाँ पर देखिए वही बात है। तो डफली भी है, डफली ये क्या कर रही है, यानी हिमा जो है डंडा से क्या करती है, डंडा से थाली आपका छिपली और डफली को बजा कर क्या कर दी है, धमाल मचा दी है। बस यही आपको याद रखना है। कहां से, हिमाचल प्रदेश से। तो देखिए बाबू, हिमा से क्या होगा, हिमा से आपका होगा हिमाचल प्रदेश, हिमा से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए क्या कर रहा है कि डंडा, ठीक है। तो देखिए यहां पर डंड, इसको अलग अलग काट दीजिए दो भागों में, डंडा, ठीक है, से या छे। फिर कह रहा है थाली, छिपली, डफली, ये सब कहां के हो जाएंगे, अरे हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा भाई। याद तो हो गया, कुछ है मालूम नहीं बच्चे क्यों कहते हैं कि सर बहुत भारी लगता है, ये याद नहीं होता है, कुछ है ये नहीं है, इसमें जान ही नहीं है। लेकिन कब जान नहीं होगा, जब हम इसको समझेंगे तब। अरे कुछ नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए ना, देखिए कितना आसान हो जा रहा है। कुछ नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि हिमा एगो लड़की है, हिमा क्या है, एक लड़की है, और डंडा लेकर क्या करती है कि पटरों पर मारेगी ना तो बढ़िया आवाज निकालेगी, मैंने धुन वाला। अब होता है टन 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 टन, वो नहीं, टनटनाने वाला नहीं। अब उसमें भी देखिएगा कहीं भी आप बहुत सारे लोग हाथ से भी बहुत अच्छा आवाज़, सुरीला आवाज़ निकाल लेते हैं, यानी धुन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वहीं जो हिमा है वो डंडा से क्या करती है, यानी थाली पे बजाए तो भी अच्छी आवाज़ निकालती है, और उसके बाद क्या करती है, छिपली पे बजाती है तो भी अच्छा आवाज़ निकलता है, और डफली पर भी बजाती है। डफली वो तो बजाने वाला है, होता ही है, ठीक है। डफली पर बजाती है तो अच्छा आवाज़ निकलता है, ठीक है। बजाकर धमाल मचा दी है, मतलब अपने क्षेत्रों में, पूरे यूट्यूब पर, यानी हर क्षेत्र में क्या कर दी है, धमाल मचा दी है, पूरा शोर हो गया है, ठीक है। वही याद आपको रखना है, ठीक है। तो डन से क्या हो जाएगा, डन से आपका दंड नाच, डंडा नाच। देखिएगा डंडा को लड़ाया जाता है टन 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 टन। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो डंडा नाच, ये बहुत सारी लड़कियां डंडा के साथ क्या करती है, इधर से घूम घूम कर आएगी, यहाँ से टन, और फिर इधर से आएगी तो यहाँ से टन, वही डंडा नाच होता है, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये डन से क्या हो जाएगा, डंडा नाच, और डा से हो जाएगा डागा, डागी, डा से क्या हो जाएगा, डागी, और छह से हो जाएगा छैता, छह से क्या हो जाएगा, छैता। और थाली से हो जाएगा थाली, देखिए छिपली है ना, छिपली से होगा छपेली, छपेली, छिपली छपली छिपली छपली, छिपली याद रखिएगा, उस समय टिक आउट कर दिए, गलती नहीं होगा कभी भी। छिपली याद रखिएगा आपके दिमाग में, उस समय टन टन मारने लगेगा, हाँ भाई छिपली, सर जी बोले थे कि छिपली मतलब छपली, ठीक है। अब ये डफली से क्या होगा, डफ, डफली, डफ ली हटा दीजिए, डफली डफ, डफली डफ, ठीक है। डफली से क्या हो जाएगा, डफ याद रखना है। धमाल, धमाल, धमाल का धमाले होगा, कहीं धमाल का धमान लिख देता है, तो धमान हो या चाहे धमाल हो, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक दो बुक में हमने देखा उसको, तो कहीं पे धमाल लिखा है, कहीं पे धमान लिखा है, तो हमने दोनों को यहाँ पर नोट कर दिया। अब म से महाथू, म से क्या हो जाएगा, महाथू। ये आपके हो जाएंगे किसके लिए, यानी हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल का ट्रिक क्या होगा कि हिमा डंडा से, ये डंडा छे, हिमा डंडा से या डंडा छे क्या कर रही है, थाली, छिपली, डफली बजाकर, अरे भाई पूरा धमाल मचा दी है। तो अब देखिए आपका डंड, हिमा से मतलब हिमाचल प्रदेश, और डन से क्या हो जाएगा, डंडा नाच, और डा से क्या हो जाएगा, डागी, ठीक है। अच्छे से क्या होगा, छैता, ठीक है। थाली से होगा थाली, और छिपकली से होगा छिपली, यानी छिपकली बोल रहे हैं, छिपली से क्या होगा, छिपली से आपका हो जाएगा छपेली, और डफली से हो जाएगा डफ, ठीक है। अब बजाकर क्या कर बजाकर, इसको थोड़ा सा क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है, बजाकर, और धमाल मचाई है, चाई, इसमें के केवल एक मौ लेना है, ठीक है। धमाल, देखिए हम क्या किए हैं वहाँ पर, धमाल जो है तो धमाल को धमाल लिख दिए हैं, और इसमें से एक मौ को यहाँ पर क्या कर दिए हैं, नोट कर दिए हैं। वैसे आपको याद रहेगा ये पूरा, अगर बात याद रहेगा तो आप गलती आपसे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो याद क्या रखना है, हिमा डंडा से या डंडा से थाली, छिपली, डफली कुछ भी बजाती है तो अच्छा आवाज निकलता है, ठीक है। तो थाली भी हो जाएगा। याद रखना है कि आपके हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन हो जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य आपका क्या क्या हो जाएगा, तो एक में देख सकते हैं क्या, डंडा नाच हो जाएगा, डांगा हो जाएगा,
डंडा नाच हो जाएगा और डांगी हो जाएगा, डांगा या डांगी। उसके बाद 6 से क्या होगा, छैता हो जाएगा। उसके बाद थाली हो जाएगा। उसके बाद छिपली से आपका क्या हो जाएगा, देखिए छिपली है तो छिपली से क्या बोलेंगे हम लोग, छिपली से छपेली हो जाएगा और डफली से डफ हो जाएगा और धमाल से धमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए हिमाचल प्रदेश के प्रमुख क्या बोल सकते हैं कि लोक नृत्य। ठीक है, देखिए अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो पूरा डीप। अब इसके बाद देखेंगे कि लोक नृत्य से संबंधित यानी सर्वोच्च कलाकार कौन है। ठीक है, इस हर क्षेत्र में नृत्य में देखिए इसमें क्या है कि इस ट्रिक से आपको एक भी, आप किसी बुक को उठाकर देख लीजिएगा, इसमें हमने एक भी नृत्य को नहीं छोड़ा है। अब बहुत सारा ऐसा वीडियो है हमने देखा है तो उसमें क्या है कि स्पष्ट रूप से 2-3 जो हाईलाइटेड पॉइंट जहाँ से अच्छा ट्रिक बन जा रहा है। अच्छा बताइए, हम भी यहाँ से 1-2 चुनिंदा शब्द को ले लेते हैं और उसे ट्रिक बनाते हैं, गजब का ट्रिक होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि सब ऐसा कीजिए कि भाई फिर पढ़ना ना पड़े। अब मान लीजिए कि हम 3 ट्रिक से याद कर लिए और 3 इस तरह रट रहे तो फिर कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें आपको कोई भी जो भी स्टेट आप उठाइएगा इसमें से एक भी हमने जो नृत्य है उसको किसी भी स्टेट के नृत्य को छोड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये ट्रिक आपका इधर उधर दिखाई भी देगा, फिर भी उसके साथ क्या करना है, कंप्रोमाइज़ करना है आपको। कंप्रोमाइज़ का बहुत अच्छा ये ट्रिक है, आपको तो बस इसको समझ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, और नहीं तो आपकी मर्जी। अब यहाँ पर देखिए असम। असम में आपको क्या रखना है, 7वां। असम में जो आपका है, असम में याद रखना है कि विधवा बहू नमक से खेले। विधवा बहू नमक से खेले, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी विधवा बहू नमक से खेले। किससे खेल रही है जी, जो विधवा बहू है किससे खेल रही है, नमक से खेल रही है। नमक से खेले मतलब क्या, जो विधवा बहू होती है, अब समझिएगा कि जो विधवा हो जाती है वो नमक जैसा उसका साड़ी भी हो जाता है, तो नमके के साथ खेलती है, मतलब उजले उजले के साथ क्या करती है, खेलती है, उजला वस्त्र हो जाता है। ठीक है, आपका कोई भी श्रृंगार नहीं कर पाती है, वो चूड़ी उड़ी जो आपका होता है, पायल वायल छागल जो जिन्ना लोग करते हैं वो कहाँ करती है, यानी विधवा औरत जो है, यानी विधवा बहू जो है नमक से खेले। नमक मतलब इसलिए रखा गया है क्योंकि नमक का कलर कैसा होता है, उजला होता है, और उस औरत विधवा औरत की साड़ी कैसी होती है, उजला ही होती है बेचारी, सफ़ेदी के साथ ही, यानी सदा जीवन के साथ ही, मतलब उसी के साथ यानी सफ़ेदी के साथ खेलते खेलते उसका जीवन क्या होता है, यानी व्यतीत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विधवा बहू नमक से क्या करे, खेले, या सफ़ेदी से खेले, मतलब सफ़ेदी मतलब दूसरा हो जाएगा, चूना हो जाएगा। ठीक है, नमक से खेले याद रखिएगा। तो विधवा बहू नमक से खेले। अब यहाँ पर देखिए विधवा, विधवा ऐसे विधवा हो जाएगा। ठीक है, विधवा का हमने क्या लिख दिया, विधवा। अब बहू है तो बहू से बिहू, बहू से क्या याद रखना है, बिहू, बहू से बिहू याद रखना है। अब देखिए न म क है ना, तो न म क अलग अलग लिख देना है। अब देखिए न से हो जाएगा नट पूजा या नागा पूजा। ठीक है, नट पूजा या नागा नृत्य हो जाएगा आपका। न से नट पूजा बोल सकते हैं, एक आपका नट पूजा है, दूसरा आपका नागा नृत्य है। ये 2 अलग है, लेकिन न एक ही बार हमने लिया है तो 9 से 2 यहाँ पर न का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, न का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, विधवा बहू नमक से खेले, क्या, विधवा बहू नमक से खेले याद रखना है। विधवा बहू नमक से खेलेगी तो क्या हो जाएगा, देखिए विधवा से आपका विधवा हो जाएगा, बहू से क्या होगा, बिहू हो जाएगा, और न का स्क्वायर है मतलब नट पूजा या नागा नृत्य हो जाएगा, और म से क्या आपका महारास हो जाएगा। अब क से देखिए, क से कली गोपाल, यहाँ पर क्या है, क से कपिल गोपाल, और से सतरिया, से क्या होगा आपका सतरिया, और खेले से खेल गोपाल। याद क्या रखना है कि विधवा बहू नमक से खेले, विधवा से याद रखना है विधवा, और बहू से बिहू। ठीक है, और न से क्या हो जाएगा, न से हम देख सकते हैं नट पूजा या नागा नृत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका म है महारास हो जाएगा, क से कली गोपाल हो जाएगा, और यहाँ पर एक और गोपाल है जो खेल गोपाल हो जाएगा। खेल गोपाल और कली गोपाल, खेल गोपाल कली गोपाल, ये आपको याद रखना है, और से सतरिया याद रखना है। ये आपका लगभग क्या है, देखिए हम प्रयास तो ये कर रहे थे कि जितना स्टेट है सब एक ही बार में क्या कर दिया जाए, यहाँ पे नोट कर दिए, लेकिन स्पेस ही कम है और ज़्यादा छोटा करेंगे तो फिर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए अभी हम 7 स्टेट को लेकर आए हैं, और फिर अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि 7-8 स्टेट को लेकर आए, और इस तरह जितने भी स्टेट के प्रमुख जो लोक नृत्य है उसको क्या कर लेंगे हम लोग एकदम ट्रिकली, कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देख ले, वीडियो कटा तो नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं ना हो रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, आपके लगभग में ये 7 स्टेट आप लोग क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, बस शॉर्ट में चलेंगे
यहाँ पर आपका उत्तराखंड में ट्रिक याद रखना है। उत्तराखंड से आपको याद रखना है कि कजरी कुमारी झोरा लेकर उत्तराखंड के गली गली चपाती मांगती है। तो यहाँ पर कजरी से क्या हो जाएगा, कजरी, कुमारी से कुमायूं हो जाएगा, झोरा से क्या हो जाएगा, झोरा होगा, और गली से क्या होगा, गढ़वाली होगा, और चपाती से क्या हो जाएगा, चपाती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुजरात के लिए ट्रिक याद रखना है, गुजरात के लिए ट्रिक रखना है, यानी गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला ए कौन, पनेहरी, मनिहारी, पनेहरी मत बोलिए, यानी गुजरात के दांडी में गड़बड़ भइल रसलीला ए मनिहारी। ठीक है, गुजरात के मनिहारी नाम था किसी व्यक्ति का, और उसे बोल रहे हैं कि गुजरात के रसलीला, गुजरात के दांडी में गजब रसलीला भइल ए मनिहारी। इससे आपको याद रखना है। तो दांडी से हो जाएगा दांडिया, गड़बड़ से हो जाएगा गरबा। ठीक है, गड़बड़ से क्या हो जाएगा, गरबा हो जाएगा, अब भविल से हो जाएगा भवी, देखिए रसलीला से हो जाएगा रसलीला, अब पनिहारी से हो जाएगा, पनिहारी से पनिहारी हो जाएगा, पनिहारी होगा कि मनिहारी होगा। अब यहाँ पर देखिए झारखंड है, झारखंड के लिए क्या ट्रिक याद रखना है, झारखंड के लिए आपको याद रखना है, झारखंड के सरसों छूने पर, यानी कैसा डांस कर रहा था, विदेशियों जैसा हिप हॉप डांस कर रहा था। ठीक है, यानी झारखंड के सरसों को छूने पर ये कैसे डांस करता है, विदेशियों जतिन डांस करता है। तो आपको देखिएगा झारखंड, तो झारखंड हो जाएगा, ये स्टेट ही हो, के से कर्मा हो जाएगा, और सर से सरहुल हो जाएगा, सो से सोहराई हो जाएगा, छू से छू हो जाएगा, विदेशियों से विदेशिया हो जाएगा, जतिन से जतिन हो जाएगा। कुछ खास अलग नहीं है, और केवल डांस से आपको याद रखना है डागा। बाकी जो हम लोग शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं वो सब झारखंड के लिए हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए है कि अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी, अंधी होने के बाद भी अंधी मोहिनी सिद्धि माधुरी कुचिपुड़ी डांस इतने बेहतरीन तरीके से करती है कि घंटा मर्दाना लोग करेंगे, कि वैसा डांस घंटा मर्दाना लोग करेंगे। घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला याद रखिएगा, घंटा मर्दाना से घंटा मर्दाला। ठीक है, तो यही हो जाएंगे आपके। एक तो हो जाएगा आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अंधी से क्या होगा, अंधी से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए मोहिनी भी क्या है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सिद्धि भी क्या है, सिद्धि माधुरी भी क्या है आपका, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी भी क्या है, कुचिपुड़ी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुचिपुड़ी भी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और डांस याद रखना है डांग। ठीक है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और छड़ी, यहाँ पर देखिए छड़ी है, तो छड़ी से यहाँ पर छड़ी हमने लिखा है, तो छड़ी से अब ये भी क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो छड़ी से, तो इसको आप करती है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, घंटा मर्दाना लोग करेंगे। तो केवल घंटा मर्दाना, ये बाकी सबका इस्तेमाल होगा। अब ये घंटा मर्दाना लोग करेंगे, ये आपको याद रखना है, घंटा मर्दाना। तो घंटा मर्दाना से क्या हो जाएगा, घंटा मर्दाला याद रखना है। ठीक है, डांस से डांगा याद रखिए, ये रखिएगा। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में क्या रखना है, छत्तीसगढ़ में नई रानी गौरी 36 दीवार टप कर, बाप रे बाप, 36 को दीवार टप कर, कूद कर, फान कर, क्या हो गई है, भाग गई है अपना नैहर, मन ना लागत रहा ससुराल में, चारों बरस से पेक रही है। ठीक है, अब ये कहाँ चली गई, ये भाग गई बेचारी अपनी झूमर उमर लेकर। ठीक है, याद रखना है। तो नई रानी से नौ रानी हो जाएगा। लड़की का नाम क्या रहा है भाई, गौरी, तो गौरी से गौरी हो जाएगा। दीवारी से दीवारी हो जाएगा। ट से टपाली, पा से पाली, झूमर से झूमर, कर से कर्मा याद रखना है। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए। उसके बाद असम के लिए क्या याद रखना, असम के लिए याद रखना है विधवा बहू नमक से खेले। ठीक है, विधवा बहू नमक से खेले। अब विधवा से क्या याद रखना है, विधवा से आपका विधवा याद रखना है, बहू से आपका बिहू याद रखना है। नमक का स्क्वायर है तो एक हो जाएगा क्या, नट पूजा, दूसरा हो जाएगा नागा नृत्य, नट पूजा नागा नृत्य। ठीक है, स्क्वायर है 9 का, तो नट पूजा और नागा नृत्य। म से आपका महारास हो जाएगा, क से कली गोपाल हो जाएगा, से सतरिया, खेले से खेल गोपाल आपको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार आपका हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका, तो हिमाचल प्रदेश में यानी हिमा एक लड़की थी। हिमा कौन थी, हेमा मालिनी ना, हिमा दूसरा लड़की है। तो हिमा एक लड़की थी, वो डंडा से क्या करती थी, यानी थाली बजाए तो, चाहे छिपली बजाए तो, चाहे डफली बजाए तो, मैंने कहीं था डंडा से अगर बजाना शुरू कर देगी तो समझिए बहुत सुंदर आवाज़ निकलता। ठीक है, यही याद रखना है, यानी बजाकर धमाल मचाई हुई थी अपने क्षेत्र में, डंडे से थालिए पर। मान लीजिए जो गरीब लोग होते हैं या जिनके पास साधन नहीं उपलब्ध होता है, वो कहीं डंडा उंडा लेकर कहीं से भी बजाना शुरू करते हैं, उसके अंदर हुनर है तो कहीं से बजाना शुरू कर देगा। मान लीजिए हम ही क्या है, अपना एक सिंपल सा बोर्ड है, एक छोटा सा मोबाइल है, कभी आपका अपना स्टूडियो भी दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो स्टूडियो को भी एक बार दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, कहाँ पे हम लोग किस तरह इन वीडियो बनाते हैं, कैसा रूम है, आप लोग अगर चाहिएगा तो दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए,
तो हीमा जो है, हीमा डंडा से या 6 थाली छिपली डफली बजाकर यानी क्या मचाई है, धमाल मचाई है। तो याद क्या रखना है, हीमा से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और डन से हो जाएगा डंडा नाच। डन से क्या हो जाएगा, डंडा नाच। डा से हो जाएगा डागी और 6 से हो जाएगा 6 से या 6, ठीक है। बंगला में 6 बोला जाता है तो हमने बोला कि सबको लोग ये समझ में आता होगा। तो 6 से क्या कर दिया है, छैता। थाली से क्या, थाली। और छिपली से याद रखना है छपेली। और डफली से याद रखना है डफ। और धमाल से याद रखना है धमान या धमाल। और म से महाथू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और इस वीडियो पर अगर इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कम से कम 1000 लाइक चाहिए, ठीक है। प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, जो भी अपने क्लासमेट हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो शेयर कीजिए उनके पास। थोड़ा सा अपना जो परिवार है वो आगे बढ़े, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।